दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और इस स्कैम में आप भी फंस सकते हैं। कैसे इस स्कैम से बचना है और क्या है पूरा मामला। एक मेंबर से 15,000 रुपये लूटने की कोशिश की गई और जब उन्होंने 15,000 रुपये नहीं दिए तो उसका यूएन नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, उसके सर्विस के अंदर में डेथ डाल दिया गया और अब अपना पीएफ का मेंबर अपना अकाउंट नहीं खोल पा रहा है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो छोटा सा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, लोगों को कंसल्ट भी करता हूं, लोगों का काम भी करता हूं। लेकिन यहां पे लोग काम करने के बहाने से बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं और मैं आपको अवेयर कर रहा हूं उन स्कैम्स में बचने से। आपको मैंने एक वीडियो बना के दी थी जिसमें बैंक केवाईसी का जो स्कैम है वो मैंने बताया था कि आपसे स्कैम करने के नाम पे, आपका बैंक केवाईसी करने के नाम पे आपसे डिटेल ली जाती है। जब आप उन्हें मुंह मांगे पैसे नहीं देते हैं तो वो आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं, आपके सर्विस रिकॉर्ड में डेथ डाल देते हैं। इसी तरह का एक स्कैम आया है जहां पे एक मेंबर है और वो मेंबर चाहते थे कि उनका जो सर्विस रिकॉर्ड वो कई महीनों से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कई महीनों से वो नहीं देख पा रहे ठीक से, उसको सही करवाने के लिए उन्होंने फेसबुक पे जाके कुछ चीजें चेक करी और फेसबुक पे उनको एक पोस्ट मिला जो कि ईपीएफओ का लोगो लगा रखा था और ईपीएफओ का लोगो लगा के उसने ऐसा दावा किया कि हाँ ये जो काम है डेट ऑफ एग्जिट ठीक करने का, ये हम उसका 5 मिनट में कर देंगे। इस भरोसे पे उन्होंने उनको अपनी डिटेल दे दी और डिटेल देने के बाद जैसे उन्हें लगा कि भाई ये जो मेरी सर्विस है इसके अंदर तो नई कंपनी आ गई और ये नई कंपनी कौन सी है, न्यू कंपनी डालने के बाद ये बंदे ने सीधा सीधा इन्हें कह दिया कि हमने आपके साथ स्कैम किया है और अब आप हमें 15,000 रुपये दे दो, नहीं तो हम आपकी आईडी को बंद कर देंगे। मेंबर ने समझदारी दिखाई और इसने पैसे नहीं दिए और इस तरह का पैसा ना देने की वजह से मेंबर का अकाउंट तुरंत ही उन्होंने डेथ इन सर्विस डाल दिया। मेंबर ने उनके सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है, आप जो है प्लीज़ हमारा चालू कर दीजिए, हम जो है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम जो है गलत काम कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी दे देंगे। लेकिन इससे भी ये फ्रॉड करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा जी ऑल द बेस्ट, जाओ मरना है तो मर जाओ। तो यहाँ इस तरह के निर्दयी लोग होते हैं, जैसे जेब काटने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पैसे किस काम के लिए हैं, आपने कितने मेहनत से कमाए हैं। इसी तरह से ये स्कैम करने वाले भी इस तरह के ट्रिक्स को अपनाते हैं जहां पे आपके पीएफ अकाउंट को बर्बाद कर देंगे। यहाँ इनसे 15,000 रुपये मांगे गए हैं, आपसे 15,000 की जगह 10,000, 5,000, जो जैसा बंदा मिल जाए, जो जैसा बकरा मिल जाए, हलाल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहा जाता है। जिस मेंबर के साथ फ्रॉड हुआ है वो बेचारा जब से उसके पास फ्रॉड हुआ वो रात तक इधर उधर भागता रहा और मेरे पास रात में 9:30 बजे जो इन मेंबर के वाइफ हैं उनका मैसेज आया कि सर ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें पहले दिलासा दिया कि उनको घबराने जैसा नहीं है, उनका ये जो यूएन है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है पहले ये समझ लीजिए। आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि पीएफ के अंदर में कोई भी काम बिना प्रोसेस को फॉलो किए नहीं हो सकता है। स्कैमर का सिंपल सा फंडा है कि आपको ऐसे काम के लिए गारंटी दी जाती है जो काम आपका नहीं हो सकता। मान लो आपको केवाईसी करानी है, बिना एम्प्लॉयर के हो नहीं सकती। स्कैमर बोलेगा अरे मेरे पास जादू की छड़ी है मैं कर दूंगा, लाओ लाओ डिटेल दो। जैसे ही आपने उसे यूएन नंबर दिया, आपने उसको पासवर्ड दिया, या फिर पासवर्ड नहीं दिया, आपने दिया यूएन नंबर और आपने उसे आधार कार्ड दिया, वो आपके यूएन और आधार कार्ड को एक फर्जी कंपनी में ऐड कर देगा और फिर आपसे बोलेगा देखो जी मैंने आपके यूएन में ये एक नई कंपनी डाल दी है, आप मुझे पैसा दो नहीं तो मैं आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दूंगा। तो इस तरह का स्कैम चल रहा है और ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी से 10,000 मांग लिए जाते हैं, किसी से 15,000 मांग लिए जाते हैं, किसी से 20,000 मांग लिए जाते हैं। मेरे पास एक केस आया जिसमें 90,000 रुपये मांगे गए, 90,000। तो आप लोग कृपया करके सतर्क हो जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वही इसके ऐसे स्कैम में फंसते हैं। जब आपको केवाईसी करने के लिए बताया गया है कि कंपनी की तरफ से होता है, जब आपको बताया गया है कि करेक्शन कंपनी की तरफ से होता है, आधार लिंक कंपनी की तरफ से होता है, तो कोई तीसरा आदमी कैसे कर देगा यार। उसके क्या घर में पीएफ ऑफिस का कंप्यूटर लगा हुआ है कि आपने ये 10,000 रुपये दिए, ला ला 10,000 रुपये आ गए, ला ला इसका नाम ठीक कर देता। अबे पागल हो क्या भाई, कौन लोग हैं ऐसे बेवकूफ जो इस तरह के स्कैमर्स को पैसे दे लेते हैं। मेरे पास दिन भर में 50 लोगों का मैसेज आता है, सर हमारा आधार कार्ड लिंक कर दो हम आपको पैसा दे देंगे, सर हमारा पूरा ये करेक्शन करा दो हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे। मैं उन्हें सिंपल सा कहता हूं देखिए
प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद ही आपका होगा। अगर आपको जादू चाहिए तो आप फेसबुक पे जाइए, वहां आपको बड़े बड़े जादूगर मिल जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर पीएफ मेंबर को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी तीसरा आदमी कंपनी के अलावा आपका कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता है, कोई भी केवाईसी नहीं कर सकता है। इसलिए कृपया करके फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी से भी इस तरह का काम करने की उम्मीद ना करें। जो काम आपकी कंपनी से होना है, अगर आपने ऐसी उम्मीद करी तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के स्कैम्स में फंस रहे हैं। जहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो मेंबर है, इन्होंने लिंक्डइन पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को और जितनी मिनिस्ट्री इनको पता थी सबको टैग कर दिया, और इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जहां इन्होंने अपनी समस्या बताई है। पर्सनल डिटेल मैं छुपा रहा हूं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो सिस्टम ने इनके साथ मजाक किया है वो समझने वाली बात है। सबसे पहली बात है, जैसे ये इनके साथ हुआ, ये जहां रहते हैं उस पीएफ ऑफिस में गए, वहां उनको साफ मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि भैया ये हमारे पास एक्सेस नहीं है और हम इसको कुछ नहीं करेंगे, आप उस पीएफ ऑफिस में जाओ जिस पीएफ ऑफिस की ये आईडी है। अरे पीएफ ऑफिस, आप केंद्र सरकार की संस्था हैं, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल सिस्टम। लेकिन यहाँ सेंट्रल सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेंट्रल सिस्टम के नाम पे ये कवाड़ा सिस्टम है, और इस कवाड़ा सिस्टम में जिस पीएफ ऑफिस का है उसी पीएफ ऑफिस में जाने के लिए बोला जाता है। पीएफ ऑफिस भोपाल से ये भाग के गए साइबर क्राइम वाले, उसमें साइबर क्राइम वाले ने इनका केस नहीं लिखा, बोला पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट नहीं लिखी। अब ये फ्लाइट लेके जाएंगे हैदराबाद पीएफ ऑफिस। हैदराबाद पीएफ ऑफिस में जाके इनका काम जो है पीएफ अधिकारी के ऊपर है कि वो 1 दिन में कर देगा, 2 दिन में कर देगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे किसी भी स्कैम में अगर आप फंसेंगे तो आपको बचाने का जिम्मेवारी किसी की नहीं होगी। यहाँ पे जो मेंबर है जिनका ये काम हुआ है, उनके जो परिवार वाले हैं, मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे और डिटेल बताइए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो उन्होंने मेरे को जो स्कैम करने वाला है उसका जो लिंक है वो भी दिया है। स्कैम करने वाले ने देखो कितने, मतलब समझ लो भाई, चोर आदमी कैसा होता है वो समझ लो, ठीक है। आप देखो तिरंगा झंडा लगा रखा है, जैसे नेता होते हैं ना, अरे हम तो बहुत ईमानदार है, हम तो बहुत ईमानदार है, देश के सच्चे नेता हैं हम। वैसे ही जो स्कैमर है, तिरंगा झंडा लगा रखा है, ईपीएफओ का लोगो लगा रखा है। अभी इस आदमी ने अपना नाम बदल लिया है, इसका नाम विवेक है। इसने अपने प्रोफाइल को जो है हाइड कर दिया है। प्रोफाइल पे पहले भर भर के ऐड थी कि हमसे काम कराओ, हम जादूगर हैं, हम आपका काम कर देंगे। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम लोग कैसे लोग हो यार। फेसबुक में किसी का पेज देख के तुम अपनी डिटेल दे रहे हो, ऐसे में तो ये तो पेज कोई भी बना लेगा, इस पेज से क्या भरोसा है। तो यहाँ गलती पीएफ मेंबर की भी है कि इस तरह के पेजेस पे जो है जाके इस तरह का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक लूप होल बता रहा हूँ। देखो ये जो आईडी, जिस आईडी से करा गया है, आईडी बनाना समझ लो। आईडी बनाने का काम ये ऐसा है कि पीएफ ऑफिस ने क्या रखा है, आओ जी खुले आम लो, आईडी चाहिए ये लो, रामू तू भी आईडी ले ले, श्यामू तू भी आईडी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ले 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 ले। ऐसे आईडी बनती है भाई 5 मिनट में, 5 मिनट में आईडी बनती है। तो आईडी बनाना बहुत ही आसान है, कृपया करके। अब मैं आपको इस आईडी के बारे में बता रहा हूँ। ये आईडी जो है ज्ञान सिंह नाम से बनी है। ज्ञान सिंह नाम का कोई मतलब नहीं है। जिसका नाम होगा, किसी गरीब आदमी को पकड़ा, रिक्शे वाले को पकड़ा, बोला अरे ले इधर आ, इधर आ, सुन इधर आ, ले 500 रुपये ले, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा। आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, आईडी उसके नाम पे बना दी, आईडी बना दी, रजिस्ट्रेशन ले लिया। और रजिस्ट्रेशन देखो कब का है, 14 जून 2024। 14 जून 2024 से भाई साहब 3 महीने हुए हैं। और इस आईडी से इसने कितने रुपए छाप लिए होंगे, कितने रुपए छाप लिए होंगे आपको क्या लगता है? 15,000, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 3 महीने की बात कर रहा हूं। तो कितना, ये कितना बड़ा धंधा बना रखा है ये तो देखो। और ये आईडी के अंदर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ भाई साहब ने कभी कोई कुछ भरा ही नहीं। 3 महीने से आईडी बनाई है, और ये आईडी बना के सिर्फ जो है यही काम कर रहे हैं, लोगों को स्कैम कर रहे हैं, लोगों का जो है आईडी ऐड करते हैं और आईडी ऐड करके ब्लैकमेल करते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए ये कितना आसान है आपके साथ कोई भी चीज़ फ्रॉड करना। आपको जागरूक होना है। आपको कोई भी काम के लिए फेसबुक पे किसी को भी डिटेल नहीं देनी है, यूट्यूब पे किसी को डिटेल नहीं देनी है। 99.99% आप मान के चलिए जो भी आपको ऑनलाइन में दिख रहा है वो फ्रॉड ही है।
अगर आप चाहें तो बेशक मेरे को भी फ्रॉड ही मान सकते हैं, ये मानिए कि ये आदमी भी फ्रॉड ही है, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करेंगे, फिर आप किसी और पे भरोसा करेंगे, किसी और पे भरोसा करेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके ऊपर ही जिम्मेवारी है आपके पीएफ अकाउंट को सुरक्षित रखने की। कृपया करके किसी को भी यूएन नंबर ना दे, किसी को पासवर्ड ना दे, किसी को आधार कार्ड ना दे, पैन कार्ड ना दे, बैंक की डिटेल ना दे। अगर आप देते हैं तो आपके यूएन नंबर को साफ साफ तौर पे चूना लगाया जा सकता है। चूना लगाने वाला पकड़ में आना बहुत मुश्किल है। क्या है आपका उसके पास? व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक, फेसबुक डिलीट, मेंबर आईडी जो जिस आईडी से बनाया है उसका कोई अता पता नहीं, क्या हो जाएगा बताओ? और आपके आईडी में जो ब्लॉक हो गया, पीएफ ऑफिस वाला बोलेंगे हमने तो बोला था जी अपना यूएन नंबर पासवर्ड कहीं शेयर मत करो। आपने किया, आपकी गलती, आप भुगतो। तो ये मैं आपको बस मैसेज देना चाहता हूँ, कृपया करके जागरूक हो जाइए। कृपया करके कभी भी ऐसे कहीं पे भी अपनी डिटेल मत दीजिए। अगर आप सही तरीके को फॉलो करेंगे तभी आपका पीएफ का काम हो पाएगा। मेरे पास 50-60 लोग रोज आते हैं व्हाट्सएप में कि सर हमारा ये कर दो, वो कर दो, जादू टोना कर दो। मैं तो सबको हाथ जोड़ लेता हूँ और मैं बता भी देता हूँ कि कृपया करके किसी फ्रॉड में मत पड़ना, कहीं पे भी फालतू पैसे मत देना। तो ये चीज़ें मैं आपको वापस से एक बार कहना चाहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दी है, उसके बाद भी ये धंधा चलता रहेगा, ये धंधा रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे समझदार लोगों को कोई भी चीज़ समझा दो उन्हें समझ ही नहीं आती है। मैं यहाँ पे अपने चैट में लिख देता हूँ ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए कंपनी की हेल्प चाहिए। फिर पता है क्या बोलते हैं? सर कितने पैसे लोगे? अरे भैया मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी की हेल्प लगेगी, तो पैसे की बात कहाँ से आ गई? तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। जब तक लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे। लेकिन मेरा मकसद है कि कम से कम अगर 5-10 लोग भी इसमें समझदार निकले, मेरी वीडियोस को देख लें और समझ लें, तो बाकी लोग जो है, बाकी लोग तो जो फंसने वाले हैं वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। और स्कैमर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कोई अच्छा काम कर लीजिए। आप अगर अच्छा काम करेंगे आप लंबे टाइम तक रहेंगे, और गलत गलत काम करेंगे जेल जाएंगे, जेल में सड़ना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको थोड़े दिन का अच्छा काम चाहिए या फिर लंबे टाइम का आपको नॉर्मल काम चाहिए। नॉर्मल काम कीजिए, किसी के साथ स्कैम मत कीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।